हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन ताहिर जमान, जो कि हेड कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में। ताहिर जमान साहब, वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। और पाकिस्तान टीम ने 3 मैचों में 9 गोल किए, 9 गोल पाकिस्तान के खिलाफ हुए, बेहतर गोल औसत के ऊपर हम पहुँचे हैं। अब सेमीफाइनल में अब्दुल रहमान और राना वहीद ने पाकिस्तान के लिए इन 9 गोल्स में से 2-2 गोल गालिबन स्कोर कर रखे हैं। तो जिस तरह थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था आपसे कि फ्रांस की टीम जो है इस वक्त आलमी दर्जा बंदी में 10वें नंबर पर है, पाकिस्तान का 13वां नंबर है और पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हुई है। हम क्या उम्मीद रखें? बड़ा मैच है, पाकिस्तान टीम ने किन चीज़ों पर जो है वो वर्कआउट किया है? अभी थोड़ी देर पहले ही आप मुझे बता रहे थे कि आप प्रैक्टिस करके आए। जी हाँ याया भाई, हमने थोड़ा सा पेनल्टी कॉर्नर की कुछ ट्रेनिंग की है और उसके अलावा कुछ बिल्डअप के स्ट्रक्चर पे काम किया है सामने रखते हुए फ्रांस की टीम को, और हमने शूट आउट की भी प्रैक्टिस की है, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली जो सिनेरियो हो सकता है कल मैच के फ्रांस के खिलाफ मैच में। और हमें पता है कि फ्रांस की टीम की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। हम उसके ऊपर डेलिब्रेशन कर रहे हैं, एनालाइज भी किया है। वीडियो सेशन एक आज रात को है हमारा खाने के बाद, और जो फाइनल ब्रीफिंग होगी वो कल सुबह होगी। अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। जो न्यूजीलैंड वाला मैच है ना, देखें जो दोनों ने, मोहम्मद अली ने और जुनैद ने अपने एक्सपीरियंस के प्रोस्पेक्टिव से बातें ठीक की हैं। आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो बर्तरी है वो कैसे एकदम से बराबर हो जाती है। 2 चीज़ों को हमें देखना चाहिए। कोरिया और फ्रांस के पहले मैच में तीसरे क्वार्टर तक 5-1 से कोरिया जीत रही थी फ्रांस को, और चौथे क्वार्टर में फ्रांस ने 6-5 से वो मैच जीत लिया। इसी तरह 2 जो मलेशिया का मैच देख लें, 3-0 जीत रही थी वो न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड 4-3 फिनिश कर गई। वेल्स की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका को 3-1 जीत रही थी, और वो भी 2 गोल जो हैं 3-3 करके, बल्कि 4-3 से एंड के ऊपर जाके 4-4 पे वो मैच बराबर हुआ। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि यहाँ जो वेदर कंडीशंस है ना, वो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है और हबस इतना ज्यादा हो जाता है तीसरे चौथे क्वार्टर में जाके कि इतना आसान नहीं होता अपनी गेम की पेस को मेंटेन करना। कुछ टीमें नहीं ताहिर जमान साहब, हम पूरा क्रेडिट आपको देते हैं। जो खबरें आ रही हैं मलेशिया से बड़ी अफसोसनाक है। अगर हम अपनी टीम की जीत की बात कर रहे हैं, हम खिलाड़ियों को क्रेडिट दे रहे हैं, तो हमको दूसरी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। कल ये खबर मैंने दी कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को जो 10 दिन का कैंप था उसके 20,000 रुपये नहीं मिले। उसके अलावा 8 तारीख को आप लोग कोलालमपुर पहुँचे हैं, वादा किया गया था कि 30,000 रुपये डेली अलाउंस ऑफिशल्स का भी अब तक नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ें टीम के खिलाड़ियों को कितना डीमोरलाइज करती हैं, और आप कैसे इन लड़कों को आमादा कर रहे हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, हम मुल्क के लिए खेलेंगे। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। देखें, ये चीजें तो चलती रहती हैं, आपकी बात सही है, और पाकिस्तान चलने से पहले ही हमें सूरत हाल का अंदाजा था। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी पिक्चर में देखना चाहिए। जो भी लड़के बता रहे हैं या माद ने जो बात की है, कि मैं जो पहले एक बड़ी छोटी सी बात में सब कुछ कह चुका हूं कि प्लेयर्स वेलफेयर पे काम करने की जरूरत है। उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, प्रोफेशनल लीग को शुरू करना हो, उनके डेली अलाउंसेस हों। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें लगती हैं कभी कभी, लेकिन ये बहुत बड़े मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं। इन चीजों को हमें प्रॉपरली एड्रेस करना होगा और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ बच्चों को डील करना होगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मिट्टी में और इन प्लेयर्स में, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है हॉकी का कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। बहुत तेजी से चीजों को सीखते हैं, लेकिन जब तक उनको हम अच्छे तरीके से फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनकी वेलफेयर पे काम नहीं करेंगे। वजह फरमाया आपने ताहिर जमान साहब। मैं मजीद भी इस पर गुफ्तगू करूंगा। एक बहुत बड़ा मसला है ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब, ये 2-4 बरस की बात नहीं है, बल्कि एक निफ सदी का किस्सा मालूम होता नजर आ रहा है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने चांदी का तमगा जीता तो सरकारी सतह पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई, कामयाबी को तस्लीम किया गया। कौमी टीम के खिलाड़ी के एजाज़ में वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जोराना दिया गया। मरियम नवाज शरीफ साहब जो वजीर आला पंजाब है, उन्होंने टीम के खिलाड़ियों को बुलाया। लेकिन मसला अब भी जूं का तू ही नज़र आ रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आता रहता है, दूसरी जाने फेडरेशन में मौजूद आने वाले ओलंपियंस हो या कोई ब्यूरोक्रेट, सभी अफसाना दोहराते दिखाई देते हैं कि फ़ंड नहीं है। फिर हम परफॉर्मेंस कैसे देंगे? देखिए यही बिल्कुल मैं आपके इस सवाल से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखें, ताहिर जो बात कर रहा है कि प्लेयर्स जो हैं, देखिए क्लाइमेट कंडीशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है मैच के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर। नंबर 2 पे
मैं समझता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है, देखें कि पिछले 30 ईयर्स से ये चीज जो है अपना सब लोग दोहरा रहे हैं, तो लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रही है? कंसिस्टेंट की वजह से नहीं हो रही। देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि लास्ट जो अदलान शाह था उसमें पूरी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो फोकस थी, वो उस वक्त चीज़ों को प्लेटफॉर्म पे लाया गया, बताया गया। मैं समझता हूँ कि फेडरेशन के जो अहदेदार होते हैं उनको गवर्नमेंट के साथ क्लोज कोलैबोरेट करना चाहिए, अपनी इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, विजिट्स करने चाहिए, क्योंकि आपके पास इस वक्त पोजीशंस हैं और अब टीम चली गई है, तो ये ऐसा पॉइंट नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि मेंटल एस्पेक्ट है कि प्लेयर के ज़हन में ये होता है कि जी एक उनके पास डेली अलाउंस की सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है और वो जाने से पहले ना दिया जाए तो प्लेयर्स बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, सोचते हैं कि मिलेगा नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि अहदेदार जो हैं, जितने भी हमारे पोजीशन होल्डर्स हैं, उनका ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अब ताहिर एक मंजे हुए कोच हैं, ये जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट है वो ताहिर जमान की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, वो देख रहे हैं और बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। लेकिन जितने भी आउट ऑफ फील्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसको जाने से पहले सॉर्ट आउट करें। जी बिल्कुल, मैं इस पर मजीद बात करता हूँ ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब। मैं एक बार फिर ताहिर जमान साहब आपकी तरफ वापस आ जाता हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे खिलाफ पत्थर बांधकर ऐसा लग रहा है कि खेल रहे हैं, क्योंकि जेब में पैसे नहीं है और हम उनसे जीत की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारी टीम इन नामसाइद हालात में सेमीफाइनल तक पहुँची है। ओलंपियन ताहिर जमान साहब, आप पाकिस्तान हॉकी टीम के इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव हैं, हेड कोच हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम के टॉप ऑफिशियल में आपका शुमार होता है, और इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो पेट्रन है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारी टीम ने नामसाइद हालात में डेली अलाउंस ना मिलने के बावजूद, खिलाड़ियों के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमने अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फ़ाइनल खेला, अब नेशंस कप के हम सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप हुकूमत पाकिस्तान से, टॉप ऑफिशियल से, वज़ीर आज़म से? जी शुक्रिया याया भाई। बिल्कुल, आप जैसा आपने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो पैटर्न चीफ भी होते हैं पाकिस्तान हॉकी के। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ये सारे जो मामलात हैं, जो प्रॉब्लम्स की सूरत में हमने डिस्कस किए हैं, कि उनको चाहिए कि इसको टेकअप करें। कौमी खेल है हॉकी, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम किया जाए। हम ये कहते हैं कि हमारे जो पूरे साल का प्रोग्राम है, जिसमें जुनैद ये कह रहा है कि मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि 50-60 इंटरनेशनल मैचेस खेलने चाहिए, ताकि जो हाई और डाउन सिचुएशंस मैच में आती हैं, कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग वाले जो सिचुएशंस हैं, उनको कॉप अप करने की सलाहियत पैदा हो। उसके लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। हम दरख्वास्त करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि बीइंग ए पैटर्न चीफ पाकिस्तान में पाकिस्तान हॉकी के लिए एक डेवलपमेंट हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएं, उसका फिलफौर ऐलान करें, वहाँ पर 24/7 बच्चों की तरबियत की जा सके। दूसरा, एक प्रोफेशनल लीग पाकिस्तान में करवाई जाए, ताकि बच्चों को 30, 40, 50 लाख हर साल में, उनको पता हो कि हम पाकिस्तान में लीग खेलेंगे तो ये हमें मिलेंगे। वो बाहर भागने का ना सोचें, वो बाहर जाकर खेलने का ना सोचें। प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम करना होगा, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स करने होंगे, या डेलियों वाले मामले पहले सॉर्ट आउट करने होंगे। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान ओलंपिक्स जैसे जो बड़े इवेंट्स हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, अभी भी अगर कोई टीम स्पोर्ट्स में मेडल जीत सकता है तो पाकिस्तान हॉकी है। सो पाकिस्तान हॉकी को हमें प्रायोरिटाइज करना होगा और प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम करना होगा। मैं अपने खिलाड़ियों को क्रेडिट देना चाहता हूं कि आप सारे जो नामसाइद हालात आपने बताए, उनके बावजूद वो मुल्क और कौम की खातिर अपना जो पैशन है उनका इस स्पोर्ट्स के लिए, हॉकी के लिए, उस वजह से वो आज तक इंटैक्ट हैं और वो मुल्क के लिए खेल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह कौम बाहर बैठी, उनकी पाकिस्तान में, दुनिया में जहां भी पाकिस्तानी हॉकी से प्यार करने वाले दुआएं करते हैं, इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल में कामयाब होंगे।